आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड बुलेटिन में शुरुआत करेंगे गोड्डा जिले के पत्थरगामा की, जहां पर रामपुर में नीरज कुमार नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह वारदात पुरानी रंजिश का परिणाम है। मृतक नीरज कुमार हाल ही में बीएड की परीक्षा देकर ग्वालियर से अपने घर रामपुर लौटा था। घटना की रात करीब 12 बजे एक व्यक्ति ने पुलिस के 112 नंबर पर डायल कर सूचना दी कि आरोपी के घर में एक व्यक्ति घुस आया है, जिसे पकड़ लिया गया है। सूचना मिलते ही पत्थरगामा पुलिस मौके पर पहुंची। मेरा भाई को आज घर से उठा करके मार दिया गया। हमने थाना में मेरे साथ होली में 3 तारीख को मारपीट किया था, वही लड़का, उसी घर का तीन घर का सब कोई मिल करके हमने केस किया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले भी कई बार वो मारपीट किया था मेरे साथ, हमने केस किया, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, समझौता करके छोड़ दिया गया। इस बार हमने जब केस किया, केस हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक सिर्फ ये आश्वासन दिया जा रहा है, हाँ होगा, हाँ आज पकड़ेंगे, आज कल पकड़ेंगे, आज पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको पत्थरगामा थाना के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और अगला पार्टी बार बार हम लोग को धमकी देता है कि तुम लोग को गांव में रहने नहीं देंगे, सबको जिंदा गाड़ देंगे यदि गांव में रहेगा तो आखिर में जानकारी जैसा मिल रहा है कि जो आपका कौन लगता है, भाई शायद लगता है ना, वो मेरा भाई है, अपना भाई है, छोटा भाई है। छोटा भाई है, तो वह उसके घर में क्यों गया हुआ था, क्या कारण? घर में नहीं गया था, वो मेरा घर से उठा के ले आया। मेरा घर में और कोई नहीं, मेरा मम्मी है, पापा बहन है, ये सब नीचे सोता है, वो ऊपर में छत में सोता है। तो छत से आपके घर से उठा के लेकर चला गया? हाँ, बगल वाला छत से, सब पूरा प्लेन है, सब छत से उठा के लेके गया है। छत से उठा के ले गया, तो उस समय आप लोगों ने प्रशासन को क्यों नहीं सूचना किया? उस समय हम लोग रात्रि हम लोग ने कोई जाना ही नहीं, प्रशासन खुद उसका घर से उठा के लाया है। और मतलब आपके घर से उसके घर की दूरी तो काफी दूर बताया जाता है, फिर छत से कैसे उठा कर लेके गया? मेरा घर से बगल में जो घर बना हुआ है, उस घर में कोई नहीं रहता है, वो घर पूरा खाली रहता है। उस घर से मेरे घर में आराम से घुस सकता है। जानकारी मिल रहा है कि आपके भाई का उस घर के औरत के साथ कहीं पूर्व में भी अवैध संबंध था? कोई संबंध नहीं था, ये लांछन लगाया गया और ये लांछन वो प्रूफ आज तक नहीं कर पाई। तो आप लोगों में पहले से भी विवाद था? पहले से भी वो मारपीट किया मेरे साथ। क्या कारण क्या था विवाद का? कोई विवाद नहीं, ऐसे ही यदि हम होली का समय था, दुकान पर गए थे पत्ता और गिलास लाने के लिए, उसमें हम सिर्फ नहीं पहचान पाए नया लड़का को। हम 15 साल से बाहर में, नया लड़का को हम नहीं पहचान पाए। हम सिर्फ यही बोले कि हो सकता है ये हमको नहीं पहचानता होगा। इतने मौका था कि तुम रे मादरचोद हमको नहीं पहचानता है। इतने में होली में जो है, इसी बात में जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। उसका तीनों घर का पूरा लेडीज और जेंट्स पूरा मिल करके मारपीट किया। तो उस समय आप लोगों ने थाना में आवेदन दिया था? उस समय आवेदन दिया है, केस भी हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यही केस है। तो केस तो ट्रू हो चुका है? जी हाँ, केस ट्रू हो चुका है, उसकी कार्रवाई भी चल रही है जैसा प्रशासन का कहना है। अब ट्रू हुआ है कि नहीं हुआ ये हम, लेकिन हम तो जानेंगे कार्रवाई होने के बाद कि हाँ कुछ मेरा केस में काम हुआ है, लेकिन मेरा केस में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम यही जानते हैं। तो प्रशासन को आप लोगों ने कब सूचना दिया, कब जानकारी मिली आप लोगों को इसके बारे में? जो घटना हुआ, जो मारपीट हुआ, कब आप लोगों को जानकारी मिला इसका? अगला वाला कि ये वाला? अभी वाला ये जो वाला घटना हम हुई, लोग को प्रशासन खुद ही जो है ना खबर किया गया प्रशासन के द्वारा, और उसी का घर से जो है ना प्रशासन मरा हुआ अवस्था में ही उठा के लेके आया। प्रशासन का तो कहना है कि उस समय जीवित था, उसको इलाज के लिए लाया गया था। मरा हुआ अवस्था में उसको उठा के लाया। तो जो उसके घर में था, तो ये बताइए कि 10 मिनट में कोई मर जाएगा? तो प्रशासन को सूचना किसने दिया? अब किसने दिया ये तो प्रशासन बताएंगे। आपके परिजन के द्वारा नहीं दिया गया? क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार यादव मेरा नाम हुआ, पिताजी का नाम इंद्रदेव यादव हुआ, घर मालरामपुर हुआ, थाना पत्थरगामा, जिला गोड्डा, झारखंड का रहने वाला। मृतक के आप भाई हुए? मृतक के भाई है हम। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिला जाए। 1:47 पर फोन होता है। उचित न्याय चाहिए, क्योंकि हमको पत्थरगामा थाना के ऊपर कर भी भरोसा नहीं है। हमने 3 बार एप्लीकेशन दिया, तीसरा बार में केस हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो किसके परिजन ने दिया था? जो मृतक है उसके परिजन के द्वारा दिया गया या फिर किसी और ग्रामीण के द्वारा? किसी और ग्रामीण के द्वारा। अच्छा, तो जब आप गए घटनास्थल पर तो क्या देखा आपने?
वहाँ देखे पीछे हाथ बांधा हुआ था, पैर बांधा हुआ था रस्सी में और जिंदा था उस समय। जिंदा था? माथा मारा था, वो बोल रहा था कि हथौड़ा से हमको मारा है लड़का। हथौड़ा से मारा है? तभी वो जिंदा था? तभी जिंदा। उस समय वो बयान दिया है अपना? हथौड़ा से मारा है। तो उसको हम लोग लाते लाते यहाँ जैसे कि अच्छा डॉक्टर साहब इलाज भी किए, एम्बुलेंस लगा, उसके बाद वो डेथ किया है। अच्छा, इलाज के बाद यहाँ डॉक्टर के द्वारा रेफर कर दिया गया था क्या? रेफर कर दिए यहाँ पे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गढ़वा जिले की, जहां अंचल कार्यालय केतार से एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां ड्यूटी के दौरान अंचल कर्मी केतार राजेश त्रिपाठी शराब के नशे में मदहोश पाए जाने का आरोप लगा है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार रजिस्टर 2 का नकल लेने के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे थे, जहां अंचल कर्मी राजेश त्रिपाठी के द्वारा फोन के माध्यम से बुलाया गया था। अंचल कर्मी राजेश त्रिपाठी अपने सरकारी आवास में ड्यूटी समय के दौरान ही शराब का सेवन कर बेहोश अवस्था में थे, जहां अपने कार्यों को लेकर आम जनता पहुंची थी, परंतु वह उनकी ओर से उनके साथ गाली गलौज व धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद लोगों ने मोबाइल में फ़ोटो वीडियो शूट कर उसे वरीय पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी और साथ ही उनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया। मोटरसाइकिल दिया है, मोटरसाइकिल नहीं किए हैं। मतलब आज आपके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है क्या? यहाँ कोई किसी ने गाली गलौज भी किया है क्या आपके साथ? हमारे थे वो, हमारा फसल काटा हुआ था, 1.5 महीना से परेशान है, आजकल कर रहा है। तब आए थे पदाधिकारियों के पास तो गाली गलौज नहीं हुआ है, हम लोग बैठे थे। अच्छा, आपके साथ? हम आए थे रजिस्टर 2 के लिए, फॉर्म भर के अप्लाई कर दिए हैं और अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं मिला हमको अभी तक। समस्या सुनाने के लिए पदाधिकारी के पास आया है, तो आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ है क्या? बच्चा के साथ में गए थे, वो मतलब बहुत अभद्र कर व्यवहार से गाली। क्या बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे? बोल रहे थे ऑनर राजेश त्रिपाठी। क्या बोल रहे थे? ऑनर गिरी हटा देंगे, दादागिरी हटा देंगे, ऐसे कर देंगे। आपको बोल रहे थे? नहीं, मतलब इनको रवि जी को बोल रहे थे साथ में, मतलब सुने बोलेगा रवि जी। यहाँ देखिए, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है और हम रजिस्टर 2 का नकल लेने के लिए प्रखंड केतार के अंचल में आए हुए थे। यहाँ अंचल कर्मी है राजेश त्रिपाठी जी, उनके पास हम रिक्वेस्ट किए कि सर हम रजिस्टर 2 का नकल लेना चाहते हैं। तो डायरेक्ट मेरे यही व्यवहार को सुन करके वो शराब के नशे में धुत थे और गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। हम बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोलने लगे कि हम तुम्हारा दादागिरी घुसा देंगे, तुम हमको अभी पहचानते नहीं हो, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ो, तुमको नहीं देंगे। गाली गलौज अभद्र करने लगे और फर्जी केस में फंसाने के लिए धमकी देने लगे हमको। हम चुप हो गए, तो हम परेशान हो गए। हम आज वीडियो साहब को आवेदन दिए हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और मेरे पास साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा अमानवीय व्यवहार जब किया जा रहा था तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। पूरा तरीका से वीडियो नहीं है, लेकिन कुछ वीडियो का पार्ट है। और शराब के पास बैठे हुए उनका लेटे हुए थे शराब पी करके, उनका भी रिकॉर्ड मेरे पास फोटो क्लिक रखा हुआ है। अच्छा। और उनको यहाँ से जल्द हटाने के लिए हम मांग करते हैं और हटाने के लिए आवेदन दे भी दिया है वीडियो साहब को। अगर मेरे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता राजेश त्रिपाठी जी के ऊपर, तो हम जहाँ तक जाता होगा वरीय पदाधिकारी के पास जाने के लिए विवश रहेंगे। बढ़ेंगे अगर बात करेंगे पाकुड़ की, जहां 4 दिनों से लापता 28 वर्षीय कान्हू किस्कू का शव खदान से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले सोमवार से वह लापता था और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। साथ ही आपको बता दें कि कान्हू के घर की स्थिति बेहद मार्मिक है। एक 6 वर्षीय पुत्र होपना किस्कू और एक 4 वर्षीय पुत्र एलेक्सा किस्कू बीते 4 दिनों से अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज शहर कोल स्थित एक खदान से शव मिलने पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बोकारो की, जहां बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने बोकारो जनरल अस्पताल में जाकर सड़क हादसे में घायल बच्चों को देखा और डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए। बच्चों का अच्छे से इलाज हो। डीसी ने कहा सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन अस्पताल जाकर उन्होंने खुद इस घटना की जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। देखो 12 बच्चे घायल हुए, जैसे 6 बच्चे हमारे यहाँ विशेष में और इन बच्चों की स्थिति ठीक है, डॉक्टर्स के केयर में है, देख रहे हैं सारे डॉक्टर्स। ये पर्सनली जो जितना प्राथमिक उपचार करना चाहिए था, जो उससे आगे भी करना चाहिए, सीटी स्कैन वगैरह भी करके सब कुछ देखिए, बहुत संतुष्ट हूँ। नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, सब केयर के साथ उनको देख रहे हैं। तो पहले तो मैं इनके प्रति बहुत आभारी हूँ। बहुत तेज़ी से उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। अभी 2-3 घंटे ही हुए आए हुए, लेकिन बहुत कार्रवाई हो गई। तो इस बात के लिए तो मैं उनको पहले बधाई देना चाहता हूँ। और इनको ये 2-3 दिन 4 दिन ध्यान रखें उस कारणों से, उसके बाद वो फ्री हो जाए। आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो। जो वहाँ पर है वो माइनर इंजरी को बोलो भी ठीक हो जाएगी, पर आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले तो हम स्कूल बस, जितने भी हमारे स्कूल बस हैं, उनका एक ऑडिट कराने जा रहे हैं, इमीडिएट ऑडिट कराने जा रहे हैं। दूसरी बात, जब पीक आवर है, जो बच्चे स्कूल बसें जब चलती हैं, तो पीक आवर में स्कूल बच्चों की छुट्टी का और जाने का समय होता है, उस समय हम कैसे भारी वाहन को रोक सकते हैं या कहीं उसको स्टे कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इस पर हम एक तरह से वीडियो और थाना प्रभारी और वहाँ पर अधिकारी के साथ मिलकर चर्चा करें। ये सिस्टम हम डेवलप करें जहाँ भारी वाहन चलते हैं और स्कूल के बसें चलती हैं। और ऐसी भी शिकायत मिली है कि स्कूल के जो बस के ड्राइवर हैं वो भी बहुत रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, नियंत्रित होकर चलते हैं। तो ऐसी इन सब चीज़ों पर सब पर नजर करके हम ये चाहेंगे ऐसी घटना दोबारा बच्चों का प्राथमिक उपचार यहीं से शुरू हुआ। उनका कुछ चोटें थी, उसमें टाँके लगाए गए। उसके बाद उनकी बिल्डिंग जो चोट की वजह से खून निकल रहा था वो सब बंद हो गया। बाद में हम लोगों ने CT स्कैन करा के देखा तो सभी बच्चों का CT नॉर्मल है। किसी बच्चे का एक आध रिब पसलियों में चोट है और फ्रैक्चर है। बच्चे स्टेबल हैं, वो जनरल वार्ड में इसलिए सभी को रखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिनों में ये घर जाने लायक हो जाएंगे। तो कोई वैसा सीरियस कंडीशन में नहीं है? अभी कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, ICU वाली कंडीशन किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने टीम को ऑब्जर्वेशन में लगाया हुआ है। किसी की कंडीशन अगर बिगड़ती है तो हम ICU में ज़रूरत होगा तो लेंगे, अभी तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बच्चे स्कूल कब जाने लगेंगे सर, क्या लगता है? एक हफ्ते में जाने लगेंगे, क्योंकि उनको मेंटल शॉक है। फिजिकल शॉक होता है कि खून की कमी, मतलब ब्लड प्रेशर डाउन, वैसा नहीं, लेकिन मेंटल शॉक है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक बोलते हैं, वो इनको असर करेगा। क्योंकि काफ़ी कम उम्र के बच्चे 7-8 साल के हैं तो उनको एक टाइप का ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक बोलते हैं। उस सिंड्रोम से इनके ग्रसित होने के बाद में चांसेस रहते हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इनके काउंसलिंग की जाएगी। ये जो इनको ट्रॉमा जो हुआ है इससे इनके दिमागी असर नहीं पड़े, बाद में ये अपने पढ़ाई लिखाई और रूटीन लाइफ में ठीक ठाक रहे। और सौभाग्य से कि सबसे अच्छी बात है कि ब्रेन के अंदर सीवियर इंजरी किसी की नहीं है, तो सभी बच्चे अभी सुरक्षित हैं। बढ़ेंगे आगे, चतरा हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है जो अपनी प्रेमिका से मिलने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पहुंचा था। समय रहते पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने संभावित बड़े अपराध को होने से पहले ही रोक लिया। जानकारी के अनुसार चतरा SP सुमित कुमार अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली कि हंटरगंज के कोसमाही गाँव में एक युवक संदिग्ध रूप से अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही SP ने हंटरगंज थाना को सत्यापन और कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस टीम ने तुरंत गांव में छापेमारी की और मौके से गुड्डू कुमार उर्फ भविष्य में उनके जो पिता हैं अंकल गुंजू निवासी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोडरमा की, जहां कोडरमा जिले के सतगांव प्रखंड स्थित घोड़मेश्वर धाम, महेश्वर बाबा मंदिर और पेट्रो जलप्रपात के सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों से इन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के नाम पर केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जिला पदाधिकारी के समक्ष इन स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास की मांग रखी गई, जिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया तो मिली, लेकिन जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हो सका। इससे लोगों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इन महत्वपूर्ण स्थलों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि ये स्थान धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इनका समुचित विकास किया जाए तो क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, कोडरमा जिले के सतगवा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जलापूर्ति योजना के पाइप चोरी मामले का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में चोरी के पाइप से लदे एक ट्रक को जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि करीब 20 से 25 दिन पहले समल डी बंटू प्रसाद के घर में जेवरात चोरी की घटना का अब तक खुलासा नहीं हो सका है, जिसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपए की जेवरात की चोरी की गई है थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शंकर चौकीदार नाम हुआ है। आप कहाँ काम करते हैं? हमें एटीएम नाइट में ड्यूटी करते हैं। एटीएम बैंक ऑफ इंडिया पड़ता है। अच्छा। तो क्या इस जगह पर क्या मतलब कुछ बता रहे थे आप? यहाँ पर जुआ अड्डा चलता है सर। जुआ अड्डा चलता है। कई बार हमने यहाँ आके बोले कि जुआ यहाँ नहीं खेलिए, और नहीं तो फिर हम जाके थाना में भी बात बोले हैं, और यहाँ के लोग पब्लिक बोला है कि नहीं खेलने दीजिए, पेड़ का जुरासी है, लोग टाइम पास करता है। अच्छा। कौन बोला ये बात? यहाँ के निवासी अगल बगल पड़ोसी लोग बोला है। अच्छा। तो उसको पहचानते ना, जो बोला है कि इस प्रकार का जो है मतलब गलत काम है, आप लोग के सामने ये सब काम करता है, तो फिर आप लोग सूचना दीजिए थाना को। ठीक है। यहाँ से हम भगाने के लिए बहुत चाहते हैं। हाँ। लेकिन आदमी बोलता है भैया थोड़ा सा 1 घंटा खेलने दो, 1 घंटा के लेके सुबह से शाम कर देता है। भगाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी यहाँ पर हम पानी भी उझल देते हैं। अच्छा। तो भी नहीं भागता है। लगातार मतलब इस तरह का यहाँ पर होता है। परंपरा इस जगह पर चले हुए आ रहा है। अच्छा। 50-20 साल 25 साल से लगातार होते रहता है प्रतिदिन। हमेशा यहाँ पर जुआ का अड्डा एनी टाइम हुआ रहता है। अच्छा। हम आदमी नाम जनता से बोलते हैं कि भैया यहाँ पर हल्ला हंगामा मत कीजिए, फैमिली है। तो वो बोलता है भैया हम गाली गलौज नहीं करते हैं, बैठते हैं, बैठ के चुपचाप चले जाते हैं। तो भी हम कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है खेल रहा है खेलो, शांति से चला जाओ। लेकिन सुबह से शाम हो जाता है तो भी नहीं जा पाता है। मतलब लगातार खेलते रहता है। नी टाइम 20 साल से यहाँ पर जुआ के। तो हम बताना चाहेंगे कि ये सतगावा प्रखंड के बासोडी पंचायत के ये रामडी समलडी पड़ता है, और लगातार यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि इस जगह पर जुआ का अड्डा चलता है। और थाना के एगो चौकीदार जो हैं, जिनका नाम संजय है, वो थाना को भी शंकर है, वो थाना को जानकारी भी दिए हैं, लेकिन थाना जो है इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया है। और लगातार अभी हम देख रहे हैं कि आज जो है से कल रात इसी जगह इसी घर में जो है इस तरह की घटना जो है से इस घर में घटा है कि जो है से घर में हेल करके 3 गो दरवाज़ा और काफ़ी बक्सा वगैरह जो है गोदरेज वगैरह का ताला उला तोड़ करके लगभग 10 से 12 लाख रुपया जो है यहाँ से लेकर के जेवरात और कुछ पैसा लेकर के यहाँ का चोर जो है से फरार हो गया ना। यही बात है ना? हाँ यही बात है। यहाँ 13 तारीख को बजरीगंज टेंट हाउस, प्रमोद टेंट हाउस बजरीगंज शादी में गए थे। अच्छा। जो कि वहाँ मेरा भाई का रिश्ता है। अच्छा। वहाँ शादी में गए थे 13 तारीख को सुबह।
आज सोमवार का दिन है। आज सुबह 11 बजे आए कि सब प्लास्टिक बेचते हैं, पत्तल थाली गिलास बेचते हैं। सुबह ग्राहक का कस्टमर का कॉल आ रहा था, सबको बोल चुके हैं कि भैया हम सुबह इतना बजे आ जाएंगे, सामान हम दे देंगे। अच्छा, यहाँ घर आगे का ताला तो खोले तो देखें तीनों का ताला टूटा हुआ है, कटा हुआ है। जेवर का जितना भी बॉक्स था सब छत्ता पर फेंका हुआ है, कुछ रूम में बिखरा हुआ है। गोदरेज टूटा हुआ है, भाई का भी गोदरेज टूटा हुआ है, भाई का भी ट्रंक टूटा हुआ है, मेरा भी गोदरेज टूटा हुआ है, मेरा भी पलंग तलंग का जितना भी तोशक तकिया था सब बिखरा पड़ा है। गोदरेज से भी सामान टोटल मतलब जितना था उसको ले जाने लायक मतलब सब लेके चला गया। टोटल तीनों सिर्फ कपड़ा ही छोड़ दिया, सिर्फ मात्र कपड़ा छोड़ा है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चतरा की, जहां पर हंटरगंज प्रखंड स्थित अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है। विद्यालय में अध्ययनरत 14 वर्षीय एक छात्रा के साथ मां की गर्भवती होने की पुष्टि होने के बाद पूरे क्षेत्र में चिंता और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार छात्रा कक्षा 3 की छात्रा है और फिलहाल 7 माह के गर्भ से है। मामले की जानकारी सामने आते ही स्थानीय प्रतिनिधि विद्यालय पहुंचे और घटना की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार पुलिस बल के साथ विद्यालय पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शंकर प्रसाद तथा छात्रा को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में प्रारंभिक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार सदर एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम ने भी पीड़िता से पूछताछ की है। वहीं जिला उपायुक्त कीर्ति श्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर दी है। प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई के तहत विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के अब कई तरह की चर्चा हो रही है और पीड़िता का बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला बालिका सुरक्षा आवासीय विद्यालय की निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नज़र टिकी हुई है। बढ़ेंगे आगे, राजगंज थाना क्षेत्र के धवाचिता निवासी 75 वर्षीय धनेश्वर महतो की शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धनेश्वर महतो सुबह अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान रायगंज स्थित इंटर कॉलेज के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि धनेश्वर महतो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद वाहन चालक बिना रुके फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही राजगंज थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज पिताजी का एक्सीडेंट हो गया राजगंज में। कहाँ? राजगंज में इंटर कॉलेज के पास। कैसे एक्सीडेंट हुआ? हम तो देखे नहीं, लेकिन जो देखा वो लोग बता रहा था कि जा रहा था कहीं तो गाड़ी मार दिया। कौन गाड़ी मारा पता नहीं? नहीं पता। कब सूचना मिला आपको? 8:30 बजे। तो रोड पे गिरे हुए थे? रोड पे गिरे हुए थे। कहाँ चोट है शरीर में देखा? पूरा खत्म है, फ्रैक्चर हो गया। पूरा फ्रैक्चर माथा में यहाँ से नीचे पूरा खत्म, यहाँ से नीचे सब खत्म। स्पॉट डेट वहीं पर। अज्ञात था गाड़ी? हाँ, नहीं पकड़ा या नहीं। माना कहाँ के लिए निकले थे? सुबह घर जा रहे? घर जा रहा हो। हमको तो बोले नहीं, हम तो ड्यूटी किए थे। हम ड्यूटी से पहुँचे और हमको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे एक्सीडेंट कर गया। तो हम पहुँचे, तब तक नहीं थे वहाँ। पापा जी ले गए थे पुलिस उठा के। तो सुबह घर से निकले थे? कहाँ? घर से नहीं, राजगंज मैंने रात को ही निकले हैं और दूसरा जगह कहीं थे। उन्हें घर से कुछ दूरी पर रहते, वहीं पर सोए थे और सुबह उठ के जा रहे थे घर। हाँ। क्या नाम था पिताजी का? धनेश्वर महतो। उम्र कितना होगा लगभग? उम्र 75 वर्ष। कहाँ आप लोग रहने वाले हैं? हम लोग धावाचिता, राजगंज धावाचिता। पुलिस आया था? पुलिस तो वहीं पर, हम लोग नहीं देखे पुलिस को। उस हम लोग पहुंचने से पहले ले गया था। आपका क्या नाम है? महावीर प्रसाद महतो। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।